जब भी इंसान भगवान के मंदिर में जाता है, तो वो भगवान की मोहनी सूरत का मतलब हुआ जिस सूरत को देखकर इंसान का दिल खुश हो जाए, जिस सूरत को देखकर इंसान ईश्वर की भक्ति में खो जाए। उस मोहनी सूरत को देखकर इंसान भगवान की भक्ति में लीन हो जाता है और भगवान की से सिर्फ़ एक ही प्रार्थना करता है कि मेरी मनोकामनाएँ पूर्ण करो, मेरी मन की इच्छाएँ पूरी करो, ताकि मैं भी इस जीवन में सुख पा सकूँ, खुश रह सकूँ। तो आइए जानते हैं मिथुन राशि वालों के लिए फरवरी 2023 में भगवान कौन-सी ऐसी जो आपकी इच्छाएँ हैं, जिनको पूरा करने वाले हैं, कुछ संकेतों के माध्यम से। ये संकेत ग्रहों के द्वारा बनेंगे और इसका प्रभाव हर उस व्यक्ति पर होगा जो मिथुन राशि का होगा या मिथुन लग्न का होगा या नाम राशि से मिथुन होगा। ये संकेत सफलता के संकेत हैं, आपके द्वारा की गई प्रार्थना को भगवान स्वीकार कर रहे हैं और उसके बदले में आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। आइए जानते हैं मिथुन राशि वालों को क्या संकेत मिलने वाले हैं। ये 5 शुभ संकेत जो आपको सफलता दे सकते हैं शर्तों पर। शर्त क्या है? आपको मेहनत करनी पड़ेगी, शर्त ये है कि सही प्रयास करने पड़ेंगे, शर्त ये है कि आपको मांसाहार, झूठ, पाप, शराब, मदिरा, पराई स्त्री से दूर रहना पड़ेगा। शर्त ये है कि आपकी कुंडली में जो सितारे हैं, आपको उनको मजबूत बनाने होंगे और ग्रहों को मजबूत करने के उपाय करने होंगे और अपने कर्म को करना होगा, तभी जाकर कुछ प्राप्त कर पाएँगे, अन्यथा थोड़ा मुश्किल लगता है। तो आइए शुभारंभ करते हैं। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत, बहुत-बहुत अभिनंदन मेरे इस चैनल पर, जहाँ पर हम बात करते हैं तथ्यों के आधार पर, सबूत के आधार पर, हवा में बात नहीं करते हैं। पहला शुभ संकेत प्राप्त होगा गुरुदेव की कृपा से। गुरुदेव दशम भाव में बैठे हैं, क्योंकि यहाँ पर बैठकर गुरुदेव बहुत ही मजबूत स्थिति में हैं, केंद्र भाव में हैं, मजबूत हैं और हंस नामक पंच महापुरुष योग भी बना रहे हैं। काफ़ी मजबूत स्थिति में होंगे देवगुरु बृहस्पति। गुरु की सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पर होगी और गुरु की हर दृष्टि गंगा जल के समान पवित्र और शुभ होती है। आपके काम बनने लगेंगे, आपके काम में पवित्रता होगी, आपके काम की तारीफ़ें होंगी। आप नौकरी व्यापार बढ़िया तरीके से करेंगे, तरक्की प्राप्त करेंगे। हर तरीके से आपका काम बढ़िया चलने वाला होगा। आपके पास नौकरी व्यापार में कोई कमी है, नौकरी नहीं है, तो भी आपके काम बनेंगे। आपकी पुरानी नौकरी में तरक्की होगी, नई नौकरी के आसार बनने शुरू हो जाएँगे, भूमि, भवन, वाहन का सुख प्राप्त होगा, समाज में मान-सम्मान की पूर्ति होगी, संतान का सुख प्राप्त होगा, माता-पिता से आपके रिश्ते अच्छे होंगे, पारिवारिक कलह-कलेश नहीं होगी, पिता की तरक्की से परिवार में आमदनी के नए रास्ते खुलेंगे, परिवार में मांगलिक और शुभ कार्य होंगे, आप अपना जो समय है बेहतरीन बिताते हुए आगे बढ़ेंगे। आपके भाइयों से आपको धन प्राप्त होगा, आपके घर मेहमान आएँगे, मेहमान आए समझिए भगवान आए, आपको यादगार रहेगा ये वक़्त। आपके जो चालाकी से, मेहनत से आप अच्छा धन कमाएँगे, भाग्योदय हो जाएगा, वैवाहिक जीवन का सुखद और बढ़िया आनंद लेने वाले हैं आप। सेहत बढ़िया रहेगी, पिता की तरक्की होगी, पिता की सेवा से लाभ होगा, बड़ा लाभ यहाँ पर होने वाला है। कठिनाइयाँ खत्म होने वाली हैं, धन-दौलत बरसने वाला है। दूसरा शुभ संकेत प्राप्त होगा जब शुक्रदेव दशम भाव में गोचर करेंगे केंद्र भाव में। 15 फरवरी से मालव्य योग का निर्माण होगा। ज़बरदस्त योग है मालव्य योग, पंच महापुरुष योग में से एक योग है। हंस योग गुरुदेव बना रहे हैं, मालव्य योग बना रहे हैं शुक्रदेव। तो दोनों ही ग्रह अपनी जगह पर बहुत ही शुभ ग्रह हैं। यह वक़्त सोने पर सुहागा होगा, आपका व्यवहार बहुत अच्छा और शानदार होगा, आपकी वाणी में दम होगा, परिवार की सभी ज़रूरतों को आप पूरा कर पाएँगे, अपनी सभी ज़रूरतों को पूरा कर पाएँगे। नौकरी में पदोन्नति के योग हैं, धन-दौलत की कोई कमी नहीं रहेगी, सरकारी नौकरी भी बहुत बढ़िया रहेगी, व्यापार भी बहुत बढ़िया रहेगा। 15 फरवरी से आपके लकी डेज़ शुरू हो जाएँगे। जो सोच रहे थे वो पूरा हो जाएगा, विपरीत लिंग के चहेते होंगे आप, जो सोच रहे हैं वो वक़्त पर पूरा हो जाएगा। भाग्य उन्नति होगी, जीवन सुखद और बढ़िया होगा, देश-विदेश में सफलता होगी, टीवी, मीडिया, सोशल मीडिया, फ़िल्मी दुनिया, बड़े पर्दे, छोटे पर्दे पर नाम कमाएँगे, जीवन साथी का साथ होगा। आप अभी बहुत कुछ पाने वाले हैं, बहुत कुछ अच्छा है फरवरी 2023 में।
व्यवसाय में सफलता, नौकरी में उच्च पद, शिक्षा में सफलता, बढ़िया जीवन, सुखद जीवन मिल रहा है आपको। तीसरा शुभ संकेत प्राप्त होगा जब गुरु और शुक्र की युति होगी दशम भाव में। ये वक़्त ऐसा होगा जैसे मानो आसमान से पुष्प वर्षा हो रही हो, ईश्वर आसमान से या कहें देवलोक से सभी देवता आपको आशीर्वाद दे रहे हों। देखिए 2-2 ग्रह, दोनों ही शुभ ग्रह, दोनों ही ग्रहों का एक साथ बैठना, दोनों गुरुओं का एक-दूसरे के प्रति सम्मान होना, शुक्र और गुरुदेव का दशम घर में बैठना, कहीं न कहीं महा शानदार वक़्त बनाता है। हम बात करते हैं सोने पे सुहागा की, यहाँ पर सोने के सुहागा के साथ उसमें हीरे भी जड़ित होंगे। हंस योग का निर्माण होगा, मालव्य योग का निर्माण होगा, बरसों के बाद ये स्थिति आई है आपके जीवन में। न जाने हज़ारों सपने जो आपने देखे थे, जो कभी पूरे नहीं हुए, वो अब पूरे हो जाएँगे। ये अद्भुत संकेत है आपके लिए, अद्भुत वक़्त है आपके लिए। ये 2-2 राजयोग हैं आपके लिए। मालव्य योग, हंस योग दशम भाव में आपको सोच से भी बड़ा रिज़ल्ट देगा। नौकरी व्यवसाय में ज़बरदस्त तरक्की देगा, ट्रांसफ़र देगा, मनचाही नौकरी, मनचाहा करियर चुनने का मौका देगा। बृहस्पति भगवान विष्णु का स्वरूप हैं और शुक्र माँ भगवती का स्वरूप हैं। बृहस्पति भी शुभ हैं और शुक्र भी शुभ हैं। तो शुक्र भी बेहतरीन हैं, बृहस्पति भी बेहतरीन हैं और शुक्रदेव और गुरुदेव दोनों मिलकर आपकी सुख-सुविधाओं को, मान-सम्मान को बढ़ा देंगे। लोक-परलोक की सफलताएँ आपको मिल जाएँगी। आपके घर में संतान का सुख, शादी का सुख, वैवाहिक जीवन का सुख, अन्य छोटे-बड़े सभी सुख आपको मिलने वाले हैं। विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण बढ़ेगा, आपके अंदर गज़ब की चुंबकीय आकर्षण होगा। जैसे लोहा को चुंबक खींच लेता है, वैसे ही लोग खींचे चले आएँगे, सफलता खींची चली आएगी। आपका भाग्य बलवान होगा, टीवी, मीडिया, सोशल मीडिया में छाए रहेंगे, पर्सनैलिटी के मामले में धनवान होंगे, सभी प्रकार के सुख भोगेंगे, नौकरी व्यापार में गज़ब की सफलता होगी, परीक्षा में सफल, परिवार में सफल, खुशियों में सफलता, भोग-विलास में सफलता और रोमांटिक जीवन होगा, धार्मिक भी जीवन होगा, धर्म, कर्म, रोमांस और ईश्वर की भक्ति से जुड़े रहेंगे। ये वक़्त न जाने दोबारा कब आएगा। अभी मज़ा लीजिए, अभी आनंद लीजिए, बेहद बेहतरीन समय है। चौथा शुभ संकेत प्राप्त होगा 13 फरवरी को सूर्य नवम भाव में होंगे, यानी सूर्य और शनि की युति होगी। तो यानी कि शनि इस समय पे अस्त होंगे, लेकिन नौकरी व्यापार में सूर्य आपको तरक्की देंगे। नौकरी में आपको देखिए नौकरी व्यापार में यहाँ कोई आपको गिरावट नहीं आने वाली, पैसों की कोई कमी नहीं होगी, पैसा-वैसा खूब दबा के आएगा। ईश्वर की भक्ति करते रहिए, सेहत का ध्यान रखिए और अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिए। यकीन मानिए आपके लिए कोई कष्ट नहीं होगा, पैसों के मामले में कोई दिक्कत नहीं है। अपने और अपने बड़ों की सेहत का ध्यान रखिएगा। जीवन में सभी कठिनाइयाँ दूर हो जाएँगी, देश-विदेश की यात्रा के भी योग बनेंगे। 5वाँ शुभ संकेत प्राप्त होगा राहु की कृपा से, राहु 11वें भाव में गोचर करेंगे, 11वाँ भाव लाभ का है, माया का है। तो माया का भाव है तो आपको यहाँ पर बहुत ही शुभ परिणाम देंगे राहु और 11वें घर में हर ग्रह अच्छे परिणाम ही देता है। जहाँ जाएँगे वहाँ पर नंबर 1 रहेंगे, स्वभाव चंचल रहेगा, बड़े स्तर की सफलता प्राप्त करेंगे, विदेशी धरती के माध्यम से धन कमाएँगे, देश-विदेश की सफलता, मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी पाने की सफलता, बेकार के कामों में मत पड़ें, ये वक़्त बहुत बढ़िया है, सफलता पाने का है, धन-दौलत की कोई कमी नहीं होगी। जीवन साथी से प्यार से बात करें, आपके घर में सदस्यों की बढ़ोतरी होगी, आपके घर में खुशियाँ होंगी, आपके घर में मेहमान आएँगे, समझो भगवान आ रहे हैं। मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ, आप मिथुन राशि के जातक हैं, आपके घर भगवान आ रहे हैं, आपके घर ईश्वर आशीर्वाद देने आ रहे हैं। फरवरी 2023 में आपके लिए वक़्त बहुत ही शुभ बना हुआ है। 100 नहीं 500% सफलता आप ले सकते हैं। मेरी 4 बातें आपको माननी पड़ेंगी। पहली बात है कि माता-पिता, गुरुजन और स्त्री का सम्मान करें। दूसरा, मीट, मुर्गा, मांस, मछली, शराब का त्याग करें। झूठ ना बोलें, किसी का झूठा भोजन ना खाएँ और चोरी ना करें और ईर्ष्या ना करें। तीसरा काम है अपने मन को साफ रखें, अपने दिमाग को साफ रखें और लालच में ना पड़ें। चौथा काम है अपनी कुंडली की जाँच कराएँ और कुंडली में बैठे हुए सभी ग्रहों को मजबूत करें, सही उपाय करके आगे बढ़ें। 5वां काम है जो भी कमा रहे हैं, जो भी पा रहे हैं, ईश्वर की कृपा से पा रहे हैं, उसका कुछ अंश ईश्वर की भक्ति में, धर्म के कामों में भी
सोच समझ कर लगाएँ। ये 5 काम अगर आपने किए, तो ये पाँचों शुभ संकेत अपने आप फलित हो जाएँगे, ये एक्टिवेट हो जाएँगे, इनकी सफलता का बटन अपने आप शुरू हो जाएगा और आपको शुभ परिणाम देकर जाएँगे। कहते हैं कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो ये बहुत कुछ पाने के लिए ये छोटा-सा त्याग भी चाहिए होगा, तभी सफलता मिलेगी, अन्यथा नाम मात्र की सफलता मिल जाए या ना मिले, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ईश्वर भी यही कहते हैं कि अगर कुछ पाना है तो थोड़े से कष्ट तो झेलने ही पड़ेंगे, तभी सफलता मिलेगी और जिसने कष्ट झेले हैं, उसको जीवन भर सफलता मिलती रहती है। तो उम्मीद करता हूँ मेरे मिथुन राशि के सभी जो प्यारे दर्शक हैं, थोड़ा-सा त्याग, थोड़ा-सा कष्ट सहेंगे और अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए ईश्वर की भक्ति और अपने कर्म को मजबूत बनाएँगे। यकीन मानिए बहुत सफल हो जाएँगे। नमस्कार।